फाइनेंशियल अकाउंट में सबसे पहला जो टॉपिक है वो है व्हाट इज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग होती क्या है? सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने एक डेफिनेशन लिख रखी है। ये डेफिनेशन अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स ने दी है। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग जो है इज अ आर्ट, एक आर्ट है जिसमें ऐसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को जिनमें फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जिनको इन टर्म ऑफ मनी में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, उनको रिकॉर्ड किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है, उनकी समरी बनाई जाती है और लास्ट में उसको इंटरप्रेट किया जाता है। इन शॉर्ट वी कैन से दैट अकाउंटिंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन। स्टूडेंट, अकाउंटिंग का बेसिक पर्पज ही क्या होता है? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना होता है, क्योंकि हम कोई भी स्पेशली जो अकाउंटिंग है वो किसी बिजनेस एंटिटी की जाती है, या कोई भी एंटिटी हो सकती है वो, अगर उसकी जितनी भी ट्रांजैक्शन, कौन सी ट्रांजैक्शन, जिनमें फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, अगर उन फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स को किसी पर्टिकुलर बुक में रिकॉर्ड किया जाता है एक सिग्निफिकेंट मैनर से, एक तरीके से, तो उसे हम अकाउंटिंग कहते हैं। इसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहूंगी। लेट एज्यूम वी हैव टू बिजनेस। मेरे पास दो बिजनेस हैं। एक बिजनेस मेरा कपड़े का है और दूसरा बिजनेस मेरा फर्नीचर का है। तो यहाँ पर मैं दोनों बिजनेस की अकाउंटिंग सेपरेट ना करके इकट्ठी करती हूँ। यहाँ पर मैंने पाया कि 2019 में जो मेरा कपड़े का बिजनेस था और जो फर्नीचर का बिजनेस था, उन दोनों का प्रॉफिट जो है मेरा पाया गया 40 लाख रुपीज। और मैं बहुत खुश हो गई कि मेरा जो बिजनेस है बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ कर रही है। लेकिन एक मेरी फ्रेंड शीना मेरे से मिलने आई, जो सीए चार्टेड अकाउंटेंट है। उसने दोनों बिजनेस के जितनी भी ट्रांजैक्शन थी उनकी अलग अलग सेपरेट रिकॉर्डिंग की, सभी ट्रांजैक्शन को अलग अलग बांटा। तब उसने पाया कि यहाँ पर जो मेरा टेक्सटाइल का बिजनेस है वहां से मुझे 80 लाख जो है प्रॉफिट हो रहा है, बट जो मेरा फर्नीचर का बिजनेस है वहां से मुझे लॉस आ रहा है। कितने का? 40 लाख का। तो यहाँ पर टोटल अगर में हम बात करें तो प्रॉफिट हुआ 40 लाख। लेकिन अगर ये लॉस ना होता तो मेरा टोटल प्रॉफिट कितना होना था? 80 लाख। जब मुझे इस बात का पता चला तो मैंने पाया कि हर बिजनेस की, जितने भी बिजनेस आप कर रहे हो, उनकी सेपरेट अकाउंटिंग की जानी चाहिए, ताकि आप अलग अलग इंफॉर्मेशन रिसीव कर सको। तो यहाँ पर स्टूडेंट, कोई भी बिजनेस एंटिटी या कोई भी एंटिटी है उसकी उन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा जिनमें फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, और उनसे हम रिकॉर्ड करने के बाद उसको क्लासिफाई करेंगे, अलग अलग हिस्सों में बांटेंगे, उसकी समरी तैयार करेंगे और उसके बाद उसके क्या रिजल्ट आए हैं उसको कंपेयर करेंगे पिछले साल से, या डिसीजन टेक जो है इस समरी के बिहाफ पर हम यहाँ पे रिजल्ट को इंटरप्रेट करेंगे। तो बेसिक पर्पस अकाउंटिंग का हुआ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, क्योंकि यहाँ पर
अगर मैं इन दोनों की अलग अलग अकाउंटिंग करती तो मुझे पहले ही पता चल जाता कि मेरा जो फर्नीचर का बिजनेस है वो नेगेटिव में चल रहा है, तो मैं उसको टाइम रहते डिसीजन लेके बंद कर सकती थी। लेकिन जब मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया कि यहाँ पर अगर आप फर्नीचर का बिजनेस को डिसकंटिन्यू करके अपने टेक्सटाइल के बिजनेस पे ही मोर फोकस करते हो तो आपका जो प्रॉफिट है वो और ज्यादा बढ़ सकता है। तो यहाँ पे अकाउंटिंग का पर्पज हमें पता चला, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना होता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे, जैसा कि इसकी डेफिनेशन में इसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे कि अकाउंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है। For characteristics of accounting, अकाउंटिंग की विशेषताएं। सबसे पहली जो विशेषता है वो है कि अकाउंटिंग is an art as well as science. पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है कि अकाउंटिंग एक आर्ट है और एक साइंस है। तो यहाँ पर अकाउंटिंग को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे, पहला आर्ट और दूसरा साइंस। कैसे कह सकते हैं कि अकाउंटिंग एक आर्ट है? सो स्टूडेंट, कला क्या होती है? जैसे हम कोई भी अगर पेंटिंग बनवाते हैं या बनाते हैं तो एक अच्छा पेंटर है, अगर उससे आपने पेंटिंग बनवाई है तो उसमें बहुत ही ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। लेकिन अगर उसी पेंटिंग को आपने किसी भी पर्सन से बनवा लिया तो उतनी वो क्लियर नहीं होगी जितना एक प्रोफेशनल पेंटर उसको बनाता है। तो इसी तरीके से अकाउंटिंग भी एक आर्ट है। इसमें भी ये बताया जाता है कि किस तरीके से जो आपके डिजायरेबल रिजल्ट हैं उनको किन किन रूल्स को फॉलो करके आप गेट कर सकते हो। जैसे इसमें पहले रिकॉर्ड किया जाएगा। सबसे पहले तो कोई एंटिटी चूज की जाएगी कि कौन सी एंटिटी की अकाउंटिंग करनी है। फिर उसके बाद ऐसी ट्रांजैक्शन को लिया जाएगा जिनमें फाइनेंशियल कैरेक्टर है। इसके बाद रिकॉर्ड किया जाएगा उन फाइनेंशियल कैरेक्टर वाले ट्रांजैक्शन को। इसके बाद उनको बांटा जाएगा, क्लासिफाई किया जाएगा। इसके बाद उनकी समरी प्रिपेयर की जाएगी और इसके बाद जो लास्ट स्टेप है रिजल्ट्स को इंटरप्रेट किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए स्टेप बाय स्टेप जो है एक एक रूल्स को फॉलो करके हम क्या कर रहे हैं, सही इंफॉर्मेशन गेट कर रहे हैं। तो आर्ट में भी ऐसा ही होता है, चाहे कोई स्कल्पचर हो, चाहे कोई पेंटर हो, चाहे कोई सिंगर हो, वो अपने काम में अपनी निपुणता दिखाता है। ऐसे ही जो अकाउंटेंट होता है वो भी अगर अकाउंटिंग करेगा तो बहुत ही अच्छे तरीके से वो इंफॉर्मेशन को निकाल सकता है। इसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं साइंस की कि क्या अकाउंटिंग एक साइंस है। जैसे साइंस के अपने कुछ प्रिंसिपल होते हैं, कुछ रूल होते हैं, ऐसे ही अकाउंटिंग के भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ कंसेप्ट हैं जिनके बिहाफ पे अकाउंटिंग होती है। तो यहाँ पर कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं जिनको फॉलो करके हम अकाउंटिंग कर सकते हैं। तो इसलिए हम इसे
क्या कह सकते हैं कि यस, अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। दोनों के ही जो वर्च्यू है वो अकाउंटिंग में पाए जाते हैं। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इसकी मैं आई हैव एक्सप्लेन। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स जो है स्टूडेंट इसकी वो है कि इसमें उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, रिकॉर्डिंग ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। केवल ऐसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा जिनमें फाइनेंशियल कैरेक्टर होगा। जैसे किसी भी बिजनेस ने फर्नीचर परचेज किया, जैसे किसी को सैलरी पे की, एक कोई फर्म है, किसी तरीके का वेज दिया, इन सभी ट्रांजैक्शन में फाइनेंशियल कैरेक्टर है। लेकिन अगर किसी भी फर्म, बिजनेस या किसी भी एंटिटी में स्ट्राइक हो जाती है, तो आपको पता है स्ट्राइक की ड्यूरेशन में कोई प्रोडक्शन नहीं होता, कोई कामकाज नहीं होता। अगर कोई ऑफिस है तो वहां पे भी कोई कामकाज नहीं होगा, तो वहां पे भी लॉस अक्कर होता है। बट क्या उस लॉस को हम कंसिडर करते हैं, अपने P&L में दिखा सकते हैं कि ड्यू टू दिस स्ट्राइक, ड्यू टू दिस लॉकडाउन या ड्यू टू दिस टाइप ऑफ ग्रीवेंसेस हमें ये पर्टिकुलर लॉस हुआ है। तो यहाँ पे हम इस तरीके का कहीं भी अकाउंटिंग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इन ट्रांजैक्शन में फाइनेंशियल कैरेक्टर नहीं है। सो स्टूडेंट, आई कैन से दैट वी विल रिकॉर्ड ओनली दैट ट्रांजैक्शन विच हैज फाइनेंशियल कैरेक्टर। इसके बाद इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि अगर किसी कंपनी का या किसी फर्म का मैनेजर बहुत ही ज्यादा कैलिबर है, उसमें बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट है, निपुण है अपने काम में, लेकिन किसी भी वजह से या तो प्रमोट होने के कारण या किसी भी रीजन के कारण वो उस संस्था को छोड़ देता है, तो संस्था को उसका बहुत ज्यादा लॉस होता है। लेकिन इस लॉस में किसी तरीके का फाइनेंशियल कैरेक्टर नहीं है इस तरीके की ट्रांजैक्शन में, तो यहाँ पर इसको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। इसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो है कि जितनी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा वो ऑलवेज इन टर्म ऑफ मनी में किया जाएगा। रिकॉर्डिंग इन टर्म ऑफ मनी, नॉट इन काइंड। कोई भी ट्रांजैक्शन अगर रिकॉर्ड होगी तो वो मनी में रिकॉर्ड होगी, मतलब जो उस देश की, कंट्री की करेंसी है उसमें रिकॉर्ड की जाएगी। जैसे वही एग्जांपल, कोई भी एंटिटी है ए नाम की, उसके पास 100 चेयर्स हैं, 50 टेबल्स हैं, 100 कप्स हैं। इस तरीके की अगर कोई भी गुड्स है उसके पास या थिंग्स है, आर्टिकल्स हैं, तो यहाँ पर जो भी स्टेटमेंट बनेगी उनको हम ऐसे नहीं लिखेंगे कि 100 चेयर, 50 टेबल्स, 100 कप्स। वी विल कन्वर्टेड दीज थिंग्स इनटू रुपीज, इनटू मनी। इनको हम मनी में कन्वर्ट करेंगे। जैसे लेट एज्यूम एक चेयर की जो वैल्यू है अगर वो 400 रुपीज है, तो यहाँ पर चेयर टोटल होगी 40,000 की। एक टेबल की अगर वैल्यू 300 रुपीज है, तो यहाँ पर टोटल वैल्यू होगी 50,000। कप जो है, एक कप की वैल्यू अगर 20 रुपीज है, तो यहाँ पे अमाउंट होगी 2000। तो इन सभी जितनी भी थिंग्स हैं, जो भी वस्तुएं हैं एंटिटी के पास,
सभी को मनी में कन्वर्ट करके लिखा जाएगा। ये इसकी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जितनी भी ट्रांजैक्शन है या जितने भी उसके पास थिंग्स है, कुछ भी है, उनको शो करेंगे तो इन टर्म ऑफ मनी में ही शो करेंगे। अब ये जो रिकॉर्डिंग है ये की कहा जाएगी, कहाँ इसे करेंगे? तो एक बुक होती है जिसको फर्स्ट रिकॉर्डिंग बुक बोला जाता है, जर्नल, इसमें रिकॉर्डिंग होती है। ये फर्स्ट एंट्री बुक भी बोलते हैं इसे। अगर इसमें जर्नल जो है, अगर बिजनेस का स्केल छोटा है तो वहां पर केवल जर्नल से ही काम चलाया जाता है। अगर बिजनेस का स्केल बड़ा है, बहुत बड़ा बिजनेस है, लार्ज स्केल पे जो है प्रोडक्शन वगैरह होता है या कोई भी एंटिटी है वहां पे लार्ज स्केल पे काम होता है, तो वहां पर डेली बहुत सारी जो है ट्रांजैक्शन की जाती है। एक बात और स्टूडेंट कि जर्नल में जितनी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में किया जाएगा, मतलब समय के अनुसार। अगर कोई ट्रांजैक्शन आज हुई है उसको पहले रिकॉर्ड होगा। लेट अज्यूम कोई ट्रांजैक्शन जो है वो 24 जुलाई 2020 को 9 AM पर जो है अक्कर हुई कोई ट्रांजैक्शन, तो वहां पे उसे पहले रिकॉर्ड करेंगे जर्नल में। 10 बजे कोई ट्रांजैक्शन हुई है उसको इसके बाद, इसके बीच में अगर कोई हुई है तो उसको बीच में लिखा जाएगा, मतलब समय अनुसार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको रिकॉर्ड किया जाएगा। अब बात हो रही थी बिजनेस के स्केल की, तो यहाँ पर बिजनेस का स्केल अगर छोटा है तो हम केवल एक जर्नल से ही काम चलाएंगे, लेकिन अगर बिजनेस का स्केल बड़ा है तो बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन होती है एक दिन में, तो यहाँ पर जर्नल का साइज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। उसको कैरी करने में और उसको मेंटेन करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है अकाउंटेंट को। तो यहाँ पर इस जर्नल को कुछ सब्सिडरी बुक्स में डिवाइड कर दिया जाता है। सहायक बुक कहते हैं इसे हम हिंदी में। जैसे पहली है कैश बुक, जितनी भी कैश में ट्रांजैक्शन हो रही है, नगद में, सारी ट्रांजैक्शन को इस बुक में रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। इसके बाद परचेज बुक, अगर कोई उधार में परचेज करता है एंटिटी या बिजनेस या फर्म जिसकी हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, अगर उधार में किसी तरीके की खरीदारी होती है तो उसे परचेज बुक में लिख दिया जाएगा। अगर कोई उधार में खरीदी हुई चीज जो हमने जिस तरीके की मांगी थी, जिस क्वालिटी की मांगी थी, उस क्वालिटी की नहीं आ पाती है तो हम उसको वापस कर देते हैं। जब वापस करेंगे तो यहाँ पर परचेज रिटर्न बुक में वो आ जाएगी, क्योंकि जो नकद हमने लेन देन किए हैं वो तो सारे इसमें आ गए। अगर नगद में परचेज कर रहे हो तो वो भी कैश बुक में आएगा, लेकिन उधार में अगर खरीदा या उधार में खरीदा हुआ वापस किया तो खरीदा हुआ परचेज बुक में और वापस किया हुआ परचेज रिटर्न बुक में चला जाएगा। सेम ऐसे ही सेल्स, अगर कोई उधार में आपने कुछ बेचा है तो सेल बुक बनेगी, उसमें सब जो है ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर दी जाएंगी उधार वाली। और अगर कोई सेल हुई है और वो वापस आ गया है माल, तो वो सेल रिटर्न बुक में लिखा जाएगा। इसी तरीके से और भी कई सब्सिडरी बुक है। BR बुक, जिसे बिल रिसीवेबल बुक बोला जाता है। BP बुक, जिसे बिल पेबल बुक बोला जाता है। तो इस तरीके से जब लार्ज स्केल का बिजनेस होता है तो उसको जर्नल को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया जाता है। सो स्टूडेंट, अब तक हम 3 कैरेक्टरिस्टिक्स अकाउंटिंग की कर चुके हैं। अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या होती है वो हमने देखी है। अकाउंटिंग का बेसिक पर्पज इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना होता है।
इसीलिए अकाउंटिंग की जाती है। इसकी जो रिमेन कैरेक्टरिस्टिक्स बच गई वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू रखेंगे। तब तक